इसके आगे और क्या करना है, इस पर चलने के साथ साथ जो पीछे आपको कितना सारा तरीका बताया गया, कितना सारा तरीका बताया गया, बहुत सारा तरीका बताया गया। उन सारे तरीकों का आपको इस्तेमाल करना है। वो तरीका क्या है कि आपके हर एक काम का अलग अलग एक तरीका है, ठीक है, हर काम का एक अलग अलग तरीका है, ताकि हम आपको केवल एक तरफ से सही नहीं बनाना चाहते, चारों तरफ से आपको खुशहाल करना चाहते हैं, चारों तरफ से, ठीक है। पीछे वाले भाई, चारों तरफ से, ताकि आप किधर भी कदम बढ़ाइए कोई भी काम करने के लिए, तो आपको कहीं से भी परेशानी ना आए, कहीं से भी परेशानी ना आए। इसके लिए सीखना तो है, सीखने के साथ साथ इस पर चलना भी है, क्योंकि बिना चले संभव नहीं। याद रहेगा, बिना चले इस रास्ते पर संभव नहीं, बिना चले हम भी नहीं बता सकते हैं, चलना ही पड़ेगा। चाहे खुद को मजबूर करके चलिए, चाहे खुशहाल होके चलिए, ठीक है। और एक बात आपसे हम और कबूल कराना चाहते हैं, अगर मंजूर हो, ठीक है। कितने लोग हैं जब सीखते हैं या यहाँ पे कुछ खड़ूस बातें बताई जाती हैं तो खुद को अपमान समझते हैं? नहीं समझते, तब ठीक है। हाँ, जब ऐसा नहीं समझेंगे तो आपकी तरक्की, कामयाबी और खुशहाली निश्चित है। और जब आप ऐसा समझना चालू कर देंगे तो समझिएगा कि आप अपना ही नुकसान करना चालू कर दिए हैं। जैसे स्कूल में दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो आगे बढ़ने का हुनर होता है, उसको टीचर कितना डांटे मारे उस पर सीखने के अलावा कोई फर्क नहीं। और दूसरा क्या होता है, चलो मास्टर देख लेंगे, उसका क्या होता है, गुंडे बनता है, चोरे बनता है। क्या बनता है? चोरे बनता है। तो हम लोगों को तो बनना नहीं है, ठीक है। आज दो बातें और बताया जाएगा। दो बातें बताने के बाद जो नए लोग हैं इस चार रास्ते के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो नए व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से उनका एक भी दुख बाकी रह जाएगा। अगर यहाँ की बातों को मान के चलेंगे तो उनके मन में ये सवाल आता होगा कि यहाँ अगरबत्ती नहीं है, पूजा पाठ का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यहाँ कौन सा सिस्टम है, ना मंत्र है ना जाप है, ठीक है। तो घबराए ना, वो ये जान लें कि वो जितना भी ये सिस्टम बाहर की दुनिया में बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए और आपके दिमाग को गलत दिशा में मोड़ने के लिए वो सब बनाए हैं, बहकाने के लिए। क्योंकि वो टीका टाकी, लाल कपड़ा ये सब नहीं बांधेंगे, कलर कलर की अगरबत्ती नहीं बांधेंगे, तो आप कैसे सोचेंगे कि हम महाराज उत्पन्न होते है ना। वो सब आपको गुमराह करने के लिए ये सारा तरीका अपनाते हैं। जैसे कि चलिए कल भरत मिलाप हुआ था, उससे किसका फायदा हुआ? हमें वो तो इसलिए तो हम गरीब की बात करें, गरीब में किसका फायदा हुआ? अच्छा, उसमें ऐसा कोई ज्ञान बताइए जो फायदे का मिला हो। घबराइए मत, हम देख हो चुके हैं बहुत पहले, बचपन में ही देख चुके हैं वहाँ क्या होता है। एक बार जब देखे ना, हम सोचे, हम इसलिए गए थे कि कोई ज्ञान मिलेगा वहां, कोई लोग तरीका बताएंगे, कोई सिस्टम बताएंगे, या कुछ ऐसी कलाएं होंगी वहां पे जिसको हम सीख करके अपनी जिंदगी को बदल सकें। और वहां पे जाके फिल्मी गाना, बस क्या बताइए, आप ही सोचिए। हाँ। नहीं, हमारी बात यह है कि वहां जाने से हमको मिला क्या, कौन सा ऐसा ज्ञान मिला जिस ज्ञान से आप अपने घर की रसोई में कोई एक नया तरीका बना सकते हैं। नुकसान नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ।
क्या चीज माता जी? जो जेबी में रहा वो चला गया। दूसरे दिन का समय अलग से और का पैसा का है ना। सोचिए हम गलत चीजों के लिए कितना हम आकाज करके समय निकाल करके पैसा भी, कितने लोग कर्जा लेकर गए होंगे, स्तर लग गया है ना, कर्जा लेकर गए होंगे, बहुत सारा चीज करके गए होंगे, लेकिन वहां से हम पाए क्या, लेकर क्या आए? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये भी एक गलती में एक बड़ी गलती है। एक बार गए, वो भी पिताजी हमारे जबरदस्ती किए थे तब गए। वो हर जगह हमको इसलिए भेजते थे कि जाएगा तो कुछ सीखेगा। जब हम एक बार गए, समझे, समझने के बाद हमें पूरा ये समझ में आ गया कि कुछ नहीं, यहाँ आएंगे तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना वो भी सब भूल जाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन तक या 1 साल तक दिमाग में भरा रहेगा। और उसको देखने के बाद जो हमारे दिमाग में सपना बनता है वो किस टाइप का बनता है, थोड़ा बताएंगे? कि हम भी जाएंगे, डांस करेंगे, उस पर चढ़ के कलाकार बना। इसके अलावा अगर सपना बने तो क्या बना सकते हैं? या दूसरा सपना ये बना सकते हैं कि हम भी अपने यहाँ करवाएंगे इसी तरह। 2 ही सपना बन सकता है। या तो हम भी इसकी तरह बनेंगे, अपने बेटे को बनाएंगे जाके उस पर नाचेगा और 4 आदमी देखेंगे राधा और ये बन करके, ठीक है। या तो ये बन सकता है कि हम भी अपने यहाँ नचवाएंगे, पैसा कमाएंगे, अपने यहाँ इन लोगों को बुलवा के नचवाएंगे। दोनों में देश की और आपकी तरक्की कहाँ है? देश की और आपकी तरक्की कहाँ है, थोड़ा बताइए। कहीं नहीं, कहीं नहीं। सोचिए, ये आज आप इतना बड़े हो गए हैं तो भी नहीं समझ पाए। जब हम 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ रहे थे, एक ही बार देखने के बाद समझ में आ गया, और तभी से अपने घर में सबको रोक लगाना चालू कर दिया। पिताजी हमको दिखाए, उसके बाद हम सबको स्टार्ट कर दिया, हम देख कर आए, कुछ नहीं। ठीक है, बताइए, समझ में आया? आज से हम ये भी प्रयास से करेंगे कि हम अपने बच्चों को, खुद को कोई चीज देखने की इजाजत तब देंगे जब वहां से कोई अच्छा ज्ञान हमारे पास आएगा। वो ज्ञान हमारा साथी बनेगा, तभी हम देखने की इजाजत देंगे। लेकिन अगर बुराई आती है वहां से पूरी, तो उस चीज को देखने की इजाजत ना खुद को देंगे और ना ही अपने परिवार को देंगे। क्या इस बात पे तैयार है? मनोरंजन वहां नहीं आता। कितने लोगों को लगता है कि ऑर्केस्ट्रा ये सब देखने के बाद, ऑर्केस्ट्रा देखिए, नाच देखिए, वो देखिए, बात बराबर तो है? नहीं है बराबर। हमारे ख्याल से बराबर है, क्योंकि वही कपड़ों यहाँ भी रहता है, वही कपड़ों वहां भी रहता है, वहां रहता है, सब वही रहता है। वही डांस वहां डांस वहां, आवाज बदली है, म्यूजिक सब वही है, अलग क्या है? वही है। आपकी नजर में अगर ध्यान से देखेंगे तो, और बिना ध्यान से देखेंगे तो नहीं, भगवान है कि अवतरित, बहुत अच्छा भगवान है। बस हमारे भगवान हमारी जिंदगी बदलने ही वाले हैं। ये क्या है आपकी नजरिए? और जब सही से देखेंगे तो आपको जो हम बता रहे हैं वो दिखेगा, और गलत देखेंगे तो मतलब हाँ, जब दुख आएगा तो उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। ठीक है, उस जगह, हर एक उस जगह आपको नहीं जाना जहां से किसी का गीत गाया जा रहा, किसी की बखान की जा रही हो। ठीक है, वहां आपको नहीं जाना। आपको हर एक उस जगह जाने की इजाजत रहेगी जहां पे आपके लिए बताया जाता हो कि आपको करना क्या है, कैसे जीवन आपका बदलेगा। और कर्म के अलावा अगर कुछ और बताया जाता है, टीका टाप की ये सब ताम झाम, ये ना बढ़ा लो तो ये होगा, ये ना बढ़ा लोगे तो वो होगा। ठीक है, कान यहाँ 3 बार छिदवा लोगे तो कुछ और होगा।
जहां पे इस टाइप का ज्ञान अगर मिलता हो तो वहां भी आपको जाना नहीं। ठीक है, अगर आप खुद और खुद आने वाले बच्चों को बचाना चाहते हैं तो, नहीं तो कल के बच्चे जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे और बुढ़ापे में आके पीटेंगे आपको ना, तो फिर मत बोलिएगा कि हमारा कर्म खराब है, क्योंकि वहां जाएंगे तो सीखेंगे सीखेंगे, है ना। बच्चों का असली मनोरंजन जो है ना स्कूल में ही मिल जाता है, अगर उन्हें सही संस्कार सही तरीका बता दीजिए तो। कोई हमको स्कूल जाने के लिए मना कर देता था तो हम रोते थे कि आज हम स्कूल नहीं गए, हमारा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। सोचिए, अगर कोई मेला जाने के लिए मना कर देता था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, नहीं जाएंगे। सोचिए, ये क्या था? ये संस्कार था, समझ थी, सीख थी। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते थे कि अगर वो पढ़ाई चली गई तो आगे हमें हमेशा इस बात की शौक लगी रहती थी कि ताकि मास्टर हमको पूछे कोई भी बात तो हम उसका हर बात का जवाब सही सही दें, उनके नजरों में हमें गिरना ना पड़े। इसलिए माँ बाप का कर हम अदा कर सके, इसलिए आप और आपका लड़का बताइए, मेला के लिए जिद्दी आता है तो लेके चले जाते हैं, दुर्गा पूजा के लिए जिद्दी आता है तो चलो घूम आओ देख आओ, यहाँ के लिए फालतू चीजों के लिए जिद्दी आता है तो उसका जिद पूरा करने के लिए आप भी समय निकाल के चलो देख आओ, बच्चे हो थोड़ा खुश हो जाओगे। कभी स्कूल के लिए भी आपका लड़का जिद दिया है? क्यों नहीं जिद दिया? क्योंकि आप भी दुर्गा पूजा के और भरत मिला के शौकीन थे ना, नौटंकी के, इसलिए ऐसा असर है ना। बोलिए, तभी तो ऐसा होता है, नहीं होता तभी ऐसा होता है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, तो समझने का पूरा पूरा आप प्रयास करिए। जब समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे तो जीवन को ऐसा जिएंगे ना कि पूछिए मत। अब चलिए थोड़ा सा उस 4 रास्ते के बारे में बताने के बाद 2 बातें आज हम और बताएंगे। एक बात ऐसी होगी जो शायद आपको बहुत लगेगा और एक बातें ऐसी होगी जो खुश करेगा। तो दोनों ठीक है, खट्टा मीठा तैयार है? और याद रखिएगा, यहाँ पे हर बातों का आपको पालन करना है। हम इसलिए नहीं बुलाते कि रामायण की तरह रामायण रात भर चिल्ला दिए और कोई फर्क ना पड़े। अगर हमें पालन करते हुए अगर आप नहीं दिखे तो समझिएगा कि नुकसान है। आपको 1 पॉइंट नीचे जाने में कोई रोकेगा। होता क्या है ना, जब कोई पालन करता है वो क्या होता है, बसता जाता है। जब मुंह पे बोलता है कि हाँ करेंगे और देखते हैं करता नहीं है, वो उतरता जाता है। एक बार एक समय आता है इतना उतर जाता है कि दोबारा उसको बसाने का जगह नहीं रहती, दूसरा कोई ले लेता है, जो करता है वो लेता है। ठीक है, तो समझ में आया करना क्या है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, या तो झूठे मूड़ी ना हिलाइएगा। हाँ, अगर हिला रहे हैं सर है ना कि हाँ हम करेंगे करेंगे, तो करना है तब बोलिएगा करेंगे, नहीं करना तो नहीं बोलना है कि हम कर नहीं पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो जैसे है रहिए, हमें क्या जाता है। लेकिन हाँ करके अगर ना करते हैं तो मुंह पे हाँ पीठ पीछे ना, तो क्या होता है, नुकसान। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, ये कभी मत भूलिएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
और हमको पता ना चले, तो भूलिएगा नहीं। हम कहें या ना कहें वो अलग बात है, ताकि आपको अपना अपमान न हो, ताकि आप झुके ना, ताकि आप आना बंद ना करें। कहें या ना कहें, लेकिन आप सबके हरकतों के बारे में कैसे नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप जहां भी जो भी हरकत करते होंगे इस रास्ते के खिलाफ, तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। आप उस जगह भूल जाते हैं कि पानी आपके अंदर ही है, हवा आपके अंदर ही है, ये जमीन से ही हमारी आपकी शरीर बनी हुई है, ये गर्मी सूर्य आपके अंदर ही है। ठीक है, और हम उस हद तक इंतजार करते हैं, उस हद तक इंतजार करते हैं। शायद उतना हिम्मत आपके अंदर नहीं है, इंतजार करने की क्षमता नहीं है। हम उस हद तक इंतजार करते हैं जब तक आपकी गलतियों की सजा आपको मिलने ना लगे, तब तक, ठीक है, तब तक इंतजार करते हैं। और आपका भोगना ही इस बात का स्पष्ट है कि आपकी कमी की सजा कम हो रही है। भोगेंगे तो तभी कम होगा, नहीं भोगेंगे तो कम कहां से, घटता जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? पीछे वाले भाई, सुरजीत भाई, हाँ याद रखिए, कोई मतलब नहीं है आप अपने बारे में खुद की बखान करिए हमसे कि सर हम बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सच बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये बखान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो बखान करता है हम पहले शक करते हैं, हमको लगता होगा कि हम आप पर यकीन करते हैं, इस बात पे तो नहीं यकीन करते, और कोई बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल नहीं करते जब आप कहते हैं कि गुरुजी हम साफ हैं एकदम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझिए ये बातें हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप भी अपनाइए और अपने बच्चों को इसी तरह ट्रीट करिए, इसी तरह उपाय करिए, ताकि आपका बच्चा भी आपकी तरह कामयाब बने, सफल बने। खुद को भी अपनाना है, चलना है, साथ साथ यही जो प्रयोग हम आपके ऊपर कर रहे हैं, ये प्रयोग आप अपने बच्चों पर करना है। लेकिन ये काम तब करेगा जब खुद को बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, देख काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात आप कंफर्म समझ लिए। कौन सी? आजकल मीटिंग नहीं हो रही है ना, बकवास हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है जी। हाँ ठीक है, ये बात हाँ याद रखिएगा कि जो भी अपने मुंह से अपनी बखान करे उस पर शक आप पहले करिएगा, बुरा मत मानिएगा। हाँ, अगर वो सच होगा, बखान करे खुद पकड़ा जाए। हाँ अगर वो सच होगा, मतलब दोनों में रहिए, भरोसा मत करिए, हम ये बात होगा, लेकिन दोनों में रहिए। हो सकता है सही कहते हो सकता है गलत कहते हो, वो आगे से पता चल जाएगा। ठीक है, और जब आगे पता चल जाए तो दोबारा उस आदमी के ऊपर भरोसा कभी मत करिएगा, चाहे खुद को फांसी ही क्यों ना लगा ले। बात समझ में आता? कभी मत। ठीक है, हाँ वो चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपके बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, आपका सीनियर ही क्यों ना हो। ठीक है साहब जी, समझ में आ रहा है नहीं? नहीं ऐसे लोग आपको इस तरह लटका देंगे, ना आप मर पाएंगे और ना ही जी पाएंगे, बस घूमते रहेंगे चक्कर में, परेशान होते रहेंगे, उलझे रहेंगे, जिंदगी जीते जी नरक आपकी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आपका जीवन माता जी नरक ना बने। अगर नहीं मान रहे हैं बच्चे बात तो कोई बात नहीं है, हम उनसे दूरी बना के हम अपने कर्म को इतना बेहतर बना लें
इतना बेहतर बना लें कि उनकी जरूरत ही ना पड़े। ना उनकी कर्ज होगी तो हमारे पास आएंगे, लेकिन हमारी कर्ज नहीं कहेगी उनके पास जाने की। चाचा जी, क्या ऐसा बनाया जा सकता है? बना लीजिए। हाँ, जब हम लालच त्याग दिए, गुस्सा त्याग दिए, ईर्ष्या त्याग दिए, हमें मोह किस बात का है? बुराई का मोह करे, हो ही नहीं सकता। आप भी मत करिए। क्यों करें बुराई का मोह? बिल्कुल नहीं। बुराई को तो यूं त्यागिए यार, तुरंत। त्यागने के बाद चाहे जो हो जाए, प्रकृति के खिलाफ आपको नहीं कदम उठाना है। ठीक है? प्रकृति के खिलाफ, झूठ के खिलाफ कोई भी कदम उठा। चलिए, ये बात समझ में आया कि हम क्या करें अब? हाँ बना रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद खुद को इतना बेहतर बना लें, खुद को इतना